अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं अपने किचन से। अच्छा, वैसे तो आजकल मैं पेशावर वाली वीडियोस लगा रही हूँ, लेकिन आज अपनी स्टोरी में मैंने जी ये देसी घी की जो खुरचन होती है उसका हलवा बनाया था, तो उसकी रेसिपी लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलो आधी वीडियो पेशावर वाली होगी और आधी हम लोग ये वाली वीडियो लगा लेते हैं आज की। अच्छा जी, मेरी एक फ्रेंड है जो घर पे देसी घी बनाती है। मैं उसे घर गई थी वीडियो बनाने के लिए कि चले आए वीडियो बनाते हैं कि देसी घी किस तरह बनता है। देसी घी बनाने के बाद जी उसकी जो खुरचन रह गई थी वो कहती है कि बस ये मैं हटा देती हूँ, ज़ाया कर देती हूँ। मैं वही क्यों ज़ाया कर देती हूँ? मैंने कहा इसका तो इतना मज़े का हलवा बनता है। वो हैरान और परेशान कि अच्छा इसका भी हलवा बनता है? मैंने कहा हाँ जी, इसका भी हलवा बनता है। वैसे तो मैंने ये वीडियो पहले भी शेयर की हुई है ऑलरेडी, लेकिन चले कोई नहीं, आज एक दफ़ा फिर शेयर कर लेते हैं। पश्तो में इसको शलोम कहते हैं। जब देसी घी बनता है और पीछे जो वो खुरचन रह जाती है पतीले के एंड पे, उसको हम लोग पश्तो में शलोम कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तकरीबन इसलिए कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में था ये लेफ़्ट ओवर, तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर ली है सूजी। और इस सूजी को अब हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें कोई घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। घी क्यों ऐड नहीं करेंगे? घी इसलिए ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो ये खुरचन है हमारे पास, इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घी होता है। नो मैटर कि आप जितना भी इससे घी निकाल लें, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत घी जो होता है तो वो रह जाता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए जो ये सूजी है इसको हम लोग ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छा, आज की वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली वो लोग जिनको पश्तो समझ आती है ना, क्योंकि मैं पश्तो में मैंने ये रिकॉर्डिंग की हुई है, लेकिन मैं उसके ऊपर उर्दू में वॉइस ओवर करूँगी ताकि जिन लोगों को उर्दू पश्तो समझ नहीं आती उनको भी समझ आ जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी कि पेशावर में कौन सा एक ऐसा बंदा है जो हर दफ़ा जब मैं पेशावर जाती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा ना उसको तकलीफ़ होती है कि ये फिर आ गई है। अच्छा, जब सूजी अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप के बराबर इसमें दूध जो है तो वो ऐड करेंगे। अच्छा, मेजरमेंट यहाँ पे मैटर नहीं करती, आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से सूजी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, दूध की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे इसमें इलायची भी ऐड करते हैं, इलायची पाउडर, और वो इस टाइम मेरे जहन से ना बिल्कुल निकल गया था कि जी इसमें तो मैंने इलायची पाउडर ऐड नहीं किया। तो आप जब भी बनाएं तो आपने इलायची पाउडर मस्ट ऐड करना है। दूसरा ये कि इस हलवे को मैं बनाऊंगी गुड़ में, क्योंकि मेरे पास वाफर मिकदार में आजकल गुड़ मौजूद है चूरी की वजह से। लेकिन अगर आपने इसको मज़ीद टेस्टी बनाना है तो आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चीनी का जो मज़ा होता है वो ऑब्वियसली गुड़ का या किसी और मीठे का नहीं होता है। लेकिन बस एक बात आपने याद कर रखनी है कि इसमें इलायची पाउडर मस्ट ऐड करना है। जब सूजी और गुड़ अच्छे तरीके से दूध में पक जाए तो उसके बाद जी जो हमारे पास ये लेफ़्ट ओवर है देसी घी का, या जिसको खुरचन बोलते हैं या जिसको पश्तो में शलोम बोलते हैं, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। और ये देखें जी, इसमें इतना देसी घी अभी भी नज़र आ रहा है। हालांकि जितना जितना हम इसको पकाते जाएंगे इसका देसी घी जो है तो वो रिलीज़ होता जाएगा। अच्छा, वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे ना और अम्मी जब ये देसी घी बनाती थी तो इसका जो पीछे रह जाता था ना पतीले में जो चिपका होता था, वो अक्सर हम लोग ना पराठे के साथ खाते थे। वो बहुत मज़ा आता था। अच्छा, अब हमने इसको इतना पकाना है, इतना पकाना है ना कि ये दानेदार बन जाए और ये जो खुरचन है तो इसका जो देसी घी है वो सारा रिलीज़ हो जाए। मतलब जो ये हलवा जो है तो ये पैन मतलब छोड़ दे, चिपके ना मज़ीद पैन के साथ। तो जब ये इस तरह इस कंडीशन में इस फॉर्म में आ जाएगा तो समझ जाएं कि आपका हलवा जो है तो वो हो गया है रेडी। जब हलवा अच्छे तरीके से दानेदार हो जाए और घी जो है तो वो छोड़ दे तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं।
चूँकि वही अगेन चूरी की और पंजीरी की वजह से हमेशा मेरे घर में जो ड्राई फ्रूट है तो वो वाफिर मकदार में अवेलेबल होता है। तो मैंने तो जो मुझे नज़र आया सबको मैंने मोटा मोटा कूट के इस हलवे में ऐड कर दिया। और इसके साथ जी हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा हलवा जो है तो वो हो गया है रेडी। अच्छा, उस दिन ना मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई थी कि मेरी एक फॉलोअर थी तो वो मेरी एक स्टोरी देख के कहती है कि आप लोग माशाल्लाह ना निशास्ते आप लोग खाते हैं, पंजीरियाँ आप लोग खाते हैं, गुंजाखी आप लोग खाते हैं, मतलब हर अच्छी चीज़ जो है तो वो पठान खाते हैं और यही वजह है कि आप लोग ना लंबे चौड़े और सेहतमंद होते हैं। ज़रा कि मैं भी यार रिश्तिया खबर खुसा सही दखोस्त नज़र नशु चरदा। मैंने कहा हाँ वाकई बात तो सही है। अच्छा, बाहर बारिश हो रही थी और ये हलवा जो था तो ये मैंने चाय के साथ अपने लिए शाम में बनाया था। अब मेरी दोस्त को पता चल गया ना कि मरियम को ये खुरजन जो है तो ये इसका हलवा पसंद है, तो वो जब भी देसी घी निकालती है तो ये मेरे लिए रख देती है डब्बे में। और कभी उसका मेरी तरफ आना होता है या मेरा उस तरफ जाना होता है तो मैं उसके घर से पिक कर लेती हूँ। और ये जी इस तरह हमारा मज़ेदार सा हलवा जो है तो वो हो गया रेडी। इसके टेस्ट का अंदाज़ा आपको तब होगा कि इसका टेस्ट किस तरह होता है जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे। चले जी, हलवा जो है तो वो हमारा हो गया है रेडी। अब चलते हैं पेशावर की तरफ। नसीमा तो सब गाड़िया दो कटवाई दिन आले पके किया नो खैर दो ना वलिया دا خدا چې مال ګورنه کومه لاندې اور مړ کو کني ته خو پیغام اتلې وې تا خو په اور پرې خوا دا ته څنګه شافي نسیمه نه نسیمه ستاره نو کړو شو کنه خلک ته پوس کیا ولیا فیل شو یا और से मिलिए ये है नसीम। अच्छा, शक्ल जब आप इसको देखेंगे तो आपको इंडियन एक्टर पुराना एक्टर जो था चंकी पांडे उससे ये मिलता जुलता नज़र आएगा और हम लोग घर में इसको चंकी पांडे ही कहते हैं। ये 2008 में आया था अम्मी के घर में एज अ हेल्पर। मेरे बेटे को, मेरे भाई के बच्चों को, सबको इसने खिलाया पिलाया है और अब वो माशाल्लाह इससे हाइट में भी डबल हो गए और इससे वज़न में भी डबल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह ये 2008 में जिस तरह था ना सेम उसी तरह अब भी है। नसीम में कोई भी चेंज नहीं आया। इन 18 सालों में ये किचन हेल्पर भी था, ये ग्रॉसरी भी लेकर आता था, ये माली भी था, ये सिक्योरिटी गार्ड भी था और ये हमारे बच्चों का नैनी भी था। अब इसकी हो गई है खैर से तरक्की और इन सब ओहदों के साथ साथ आजकल ये अम्मी के घर में कुक भी एज अ कुक भी काम कर रहा है। मतलब ये कुकिंग इसके हवाले और ये दुनिया का वो वाहिद कुक है जिसकी कुकिंग से जान जाती है। इसको जब कहो ना कि ये बनाए तो कहते नहीं दोपहर को तो ये बना लिया था वो खा लेंगे, या फिर अक्सर ये कहते हैं कि चलो आज शाम को ना बाहर से कुछ मंगा दें। कभी कहता है अच्छा आज आप पैसे दे दें और कभी कहता है अच्छा आज ट्रीट मेरी तरफ से। बस इसी तरह कुछ सालों से ना इन अम्मी के घर का ना दस्तूर चल रहा है। अम्मी लोगों के घर में सुबह का नाश्ता जो होता है तो वो ड्राइवर चाचा बनाते हैं। अम्मी के लिए, भाई के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए नाश्ता जो है तो ड्राइवर चाचा और मेरी भाभी बनाते हैं, क्योंकि जो इनका शेफ़ साहब है वो सो रहा होता है और वो उठता है 11 या 12 बजे, क्योंकि वो 2 से 3 बजे रात तक जागता रहता है। अम्मी के घर में सब कहते हैं कि चलो उसको कहने से अच्छा है कि हम लोग ये काम खुद कर लें, और ये करते करते ना आधे से ज़्यादा किचन का काम जो है तो वो मेरी भाभी कर लेती है या अम्मी अक्सर कर लेती है। जब अम्मी की तबीयत ठीक थी, मैं जब पेशावर जाती हूँ तो मैं इसकी सही तरीके से ना क्लास लेती हूँ। मैं जब अपने लिए इसको चाय का कहती हूँ तो मेरी भाभी और भाई भी कहते हैं कि चलो आज तुम आई हो ना तो तुम कहो कि हमारे लिए भी चाय बना दे। दूसरा, मैं इससे ना अपने लिए स्पेशल चीज़ें बनवाती हूँ कि आज नाश्ते में ये खाने को दिल चाह रहा है ये बनाओ, आज लंच में ये खाने को दिल चाह रहा है ये बनाओ, डिनर में ये खाने को दिल चाह रहा है। तो बस मेरी इन्हीं बातों की वजह से ना इसकी जब मैं पेशावर जाती हूँ ना तो इसकी जान पे बनी होती है कि ये फिर आ गई है। समय नसीबा माझे काम बोली तर के का ना नको तो वर ऑर्डर दे दिलं ते बंद कर ऑर्डर यार बोले ता पैसे हाथ सा सर ते किचन दा यार सुजुड कडी तो वर ऑर्डर असेल के तवरा तो करा मोबाईल ले चिदा कला कोची आओ
किचन या त मोबाइल सम त नु जो कړې دي سو پر دراتلی نشي پینځه سوه لوښي دي راله پسخار کړ په یو غوځا خو باندې پکار دې نسیمه چې خوشحال شي چې دا وګوره د باجي مې څومره ښه بزنس روان دی نو زه دوی ورسره شم په جمهور راځي نیمه دلته کې پرېږدي اوسې ولې ته ما سره څه و چې تاسو یې دلته نه نو ولې د حساب کتاب وایي چې څومره د ګیس استعمال کړی دی ها څومره د وړي استعمال کړی دی راګړو دا شیزونه ها وایي هغه حساب دلته کې پرېږدي ها خو دې سټکورې کا کلک کانه دې کوه دا روټۍ به څوک داسې پخوي لنچ کې څه تیار کړی دي پیپر دي ها ورونه لوبیا ها او لاون دی ورسره اوهو ورې نور هم څه خوري څه نسیمه بینګن به جوړو ښه دا غیر ریسیپي به ریکارډ کړو څنګه نه ډېر مزیدار دي جوړ کړی ها روټه خوري نه او چې دا دومره اوملیټ او دا انډې دی وایي چې بس په روټه هم خوري ما کله اوملیټ اور دیوانی سترګې دې ځان ته شنه سیمه به زه غوسه شم ښه بس ډېره خندا شوه मम्मी के घर में ना एक दूसरा बंदा है जो नसीम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये नेचुरल सी बात है कि एक काम वाले को ना दूसरा काम वाला अच्छा नहीं लगता। नसीम से दिया था अम्मी से दोस्ती था ډیره پخه دوستي ورسره और स्टाफ ना लगी था और नसीम मुझे बार बार कह रहा है कि ये चीज़ें छुपा लो नज़र लग जाएगी उसको नहीं दिखानी जब से वो आई है ना तो नसीम का बुरा हाल है कि हटा दो ये चीज़ें सामने ना रखो। तो मैंने कहा नहीं पूरी दुनिया देखती है चलो खैर है वो बेचारी भी देख ले। कम खलक की पूरे په موبایل کې ګوري हाँ په ویډیو کې हाँ او صلاح ولا مقامه ولا نو جیسا په موبایل کې ګوري دا غي نظر نه لګي هغه دونه فرق نه پروزیا په موبایل کې نظر چا راوځي په مریم باندې تماسه او د دې نظر خو کانی د خې کنه ماته یا وای د تور سپسترګي دي نسیمه دا ایکشن دکړه کاش چې ما ستا ویډیو جوړول شو وای د تور سپسترګي دي। इससे पहले आपको बता दूं कि ये मेरी कज़न की तरफ से मेरे लिए खाना आया था जिसमें कड़ी थी मोटे चावल थे और साथ में शामी कबाब थे। अच्छा नसीम जो है ना तो इस वजह से अभी तक अम्मी लोगों के घर में टिका हुआ है कि ये घर को बिल्कुल जिस तरह अपना घर होता है ना उस तरह समझते हैं। दूसरा ये कि मेरे भाई की ना माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं और ये उनको उनकी इस तरह देखभाल करता है उनकी इस तरह केयर करता है जैसे बंदा अपने बच्चों की या अपनी बहनों की करता है। दूसरा ये होता है कि मेरी अम्मी की अक्सर तबीयत ख़राब होती है हॉस्पिटल जाना होता है तो भाभी अगर मेरे भाई की बच्चों में से कोई बीमार हो भाभी घर पर रहती हैं मैं इधर लाहौर में होती हूँ मेरी दूसरी बहन बाहर होती हैं तो नसीम जो होता है तो ये अम्मी के साथ हॉस्पिटल जाते हैं। जिस तरह वो बच्चे केयर नहीं करते उसी तरह ये फिर अम्मी की केयर करता है। इससे पहले जब मैं गुंजाखी बना रही थी तो वो मुझे यही कह रहा था कि मरियम बाजी इसको छुपाओ मरियम बाजी इसको छुपाओ इसको नज़र लग जाएगी। तो मैं उससे कहा कि देखो सारी दुनिया देख रही मैं वीडियोज़ बना रही हूँ तो मुझे कहते हैं कि मोबाइल में देख के नज़र नहीं लगती जो बंदा सामने देखता है उसकी नज़र लगती है। हम लोग बाहर से आते हैं अपने पर्स मोबाइल वगैरह इसी तरह सोफ़ों पे फेंक देते हैं और अंदर अम्मी के कमरे में चले जाते हैं। बाहर से ये सारी चीज़ें संभालते कि अभी फ़लाना बंदा है बटुए संभालो पर्स संभालो एक एक चीज़ के पीछे ये फिरता रहेगा। भाभी जब अम्मी के साथ हॉस्पिटल होती हैं या कहीं बाहर चली जाती है अम्मी और भाभी दोनों तो उनको ये तसल्ली होती है कि चलो बच्चों के साथ घर में नसीम है। हम लोग जब पेशावर जाते हैं तो ये अपने पैसों से कभी क्या चीज़ ख़रीद के लेकर आता है कभी क्या चीज़ ख़रीद के लेकर आता है। अच्छा अभी तक मतलब कुछ सालों पहले तक जब तक नसीम ने मंगनी नहीं की थी ना तब तक मेरे बहन और भाभी के लिए ना हर ईद पे ये मेहंदी और चूड़ियाँ लेकर आता था। कड़ी चावल जो है तो बहुत ही मज़ेदार है मैं साथ साथ वो भी इंजॉय कर रही हूँ। 10 जोड़े नसीमा دا مې شیک جوړوم हाँ او وره دا ټای فروټ دي हाँ اوس پر به خې مزاري کجوري در واچوم हाँ कमज़ोर ही हो सका کمزوري د سر پاس یو 15 کېجی وزن باندې زیات شي څومره کېږي 5 کېجی نه نه بیا خو مه راګوره نسیمه ته یې اوس کا کېدای شي ستا سیوا شي یې سم نه وای در دوست کا یارېږه وا دا ګو نسیمه ستا خو په لاس کې کندې جوړې شوي ظالمه کار د باندې رکې که نه مې دي خو د سرمنې رالوبي ستړی او هغه په ولاړې په ولاړه در سم نو ستا سره مړه خو به څوک خلي هم نه نسیمه نو یې پکې پرېښودې څه دي چې څوک پرې واخلي Yes. نسیم نن په هوا کې دی
चार रोल नंबर غوسته دی ان شاء الله سیمه فیل دي کی ظالم اخا فیل شي خو سمې already failed it. already فیل دی خیر دی دا وګوره سیمه تا وخت موس کولو غره نو بس په خدای پاک سره قبول کو خدای پاک قبول کو نه ته ماته ورشته وختي خبر او کا راځي په انستګرام باندې ورکړی دي چې اتلس کال یې موږ تیر کړل او ویلا اوس موږ شروع کړو وای تاسو په دا لازم دوه کار دا موږ نه کوو نه تاسو پورې ځنی ولې درې ځالې نه کړه کله ملي درې سیمه کړه دې مسکره په ورځ باندې هم نسیم کله پټ شو کنه. نو موږ به کولو نه مړه چا خلک ته موږ نه پټ شو ما کې دا کار نه پټ شو نو موږ به کول نه نه سیمه چې تاسو پیژنې کنه نو غټول لګیا دی ویلا وې نسیم فرست ټایم په موږ کتو ها خالی مانا ټول خلک وایي او چې تا یو ټول په شوق کې چې تا په جاري ماس کې تا خو جاري ماس په جندو نه ظالما دا او شکر بس چې تا له دا تا ټیسټ ورکو غیره پس ته خپل پاک ته نږدې شو نه ما خدای نه مخکې شروع کړی دی سکه ټیسټ نه مخکې او بس اوسه پرې نه ده خلاص ما اوسه پرې نه دی وره دا نه چې فیل رزلټ والا خبره او کنه دا نه چې فیل شو نو بس اوسه موس پرې کېږي وي دا دومره ویزه ده نو ولې دا نه ولې نه لایک کړه نو خیر دی کنه نسیمه مې د وختي کیسه کوله چې دا کس یادولو نن وای آی کس سره د دنه لګیا او دا کس د سره نه لګیا وای دواړه ټاو منجری دی دا سره وستل د فریزر نه ته جوړ یې ځان له جوسه په وروړي څنګه ورته مې چې ګلاس وخته روغ دا کسو دې په څیر ورواچوم اوه نه نسیمه دا خو دومره خوږی ته به لکه جوړي مولا چې ظالمه مړ نشي ځکه مړ کېږي نو ټیسټ خو داسې فیل کړی د ژوند دې څه مقصد نشته بې مقصده دی خلک وایي دا ټول ماشومان ته په لاس کې پیدا شوي دي ټول لوی شوله اوس زما سورې په کاڼو نو تېت پنګې که نه ته دا ټول نه نیوې نو وایي دی به کله واده کوي کله به کوي نسیمه شنو کړی مې لوش به واده مې نو دا بیا خو نشته نو ګرې خو درنه نه ملاوېږم دا کار به کوې نو نسیمه ته به خفه نه چې دلته لاړ شې دلته دی کور نه خلک نه خفه کېږي زه به ولې خفه کېږم اول باندې مور شکر وباسي اول به مور شکر وباسي دیکھیے آڑو موچ نسیمه څه شي آڑو پیچ ورو هم پکې شو نه مو زی په لاره وړي ستا کوم د جیب نه پیسې تلي ولې دا څه دي دا د شپږو سوو روپو مینګوز دي دا مینګو ستا وړي دي او ولې چا وړي دي تا خو بلا خرچه کړې شپږ سوه روپو مینګوز دي وړي سهار د روپیو نه رسېږي کنه خدای ته وګوره دا خو یو هفته شو چې روی مې پراته دي ها دو مانګو نو د مینګو دا کتر شو څومره او څه مینګوز ګران خو دي کجوري ورکې بیا لرې کړې نه ولې بیا پکې څنګه ولې چې لره کې نه بچي نه یې سره کوجوس باندې دا راځي تا دا پته نه چلی بچي دا بټول پکې تاسو هر وخت دا چلې ها هر وخت دا چې او او تاسو کې سي ته دا څنګه وګټه شوی دا سم موټی شوی ورته دا جوس سره بل ځان ته کته نه مودي زه خدا نه دوه نه یم استغفر الله توبه راځه چې ته کوتري وکړ چې چا دا غزيات راځه وزن سیوا او دیوالی باندې کاکا از انډرویټ شالمري شالمي زه بس اوس کاکا پرې چې دا جوس را لزر جوړ کیا لوي کې او کنه جوس ضرورت دی جوس زې پکشته مې پر بس غټي وځو وای कंटिन्यू जी वो बस हो गई भैया ले चलो बाय नसीम को एक गम है जो इसको खाए जा रहा है और वो है इसका वज़न। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे सारे बच्चों को इसने खिलाया पिलाया, अब वो सारे बच्चे ना इससे वज़न में 3-4 टाइम ज़्यादा हो गए, इससे लंबे हो गए और ये वही का वही रह गया। बस ये चीज़ जो है तो इसको बॉदर कर रही है, इसको खाए जा रही है और ये बजाय वेट गेन करने के वेट लूज़ कर रहा है। और दूसरा ये कि अपने लिए इस तरह की मिल्क शेक्स, ड्राई फ्रूट्स, मतलब
ज़ाहिर है अम्मी के घर में अम्मी को डायबिटीज़ है, बाकी सारे लोग जो हैं तो वो भी इस तरह की चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो जो इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, मिठाइयाँ हो गई, केक वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें जो है तो वो नसीम खाते हैं, लेकिन उसको लगता नहीं है। मोर में वाला वही भी न रही कन दादा, वही इस पे असर न गई। मतलब अब इसको मुझे नहीं पता कि उर्दू में क्या कहते हैं। इसने कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी वेट गेन करने के लिए, उससे ये हो गया कि इसमें एबनॉर्मल स्वेलिंग आ गई थी, और फिर हम सब लोगों ने इसको मना किया कि ऐसे ना हो कि तुम्हारी किडनीज ख़राब हो जाएंगी, कोई और मसला हो जाए। मतलब ये अपने वेट को लेके ना इतना ज़्यादा परेशान है। अच्छा, और इस दफ़ा ना ये मेरे से ना इस बात पे भी तंग था, क्योंकि ये किचन में होता था, काम वगैरह करता था, और मैं साथ में ये गुंजाखी बनाती थी नीचे ज़मीन पे बैठ के। तो मुझे कहता था कि मरियम बाजी किचन से ना तुमने तनूर बनाए हुए, मतलब जब से आई हो गुंजाखी बनाए जा रही हो। कहती है कहता है कि जब जाओगी तो हमें पूरा पूरा हिसाब दे के जाओगी, जितना तुमने हमारा ऑयल इस्तेमाल किया है, जितना हमारा गैस इस्तेमाल किया है, और जितनी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मैं जब पेशावर में थी ना, तो ज़ाहिर है गुंजाखी ऐसा वर्ड है कि ये पश्तो का है, बहुत से उर्दू स्पीकिंग वर्ड्स लोग जो हैं तो इसको नहीं पढ़ सकते। तो मुझे ना एक मैसेज आया, मुझे कहती है मुझे इसकी प्राइस चाहिए। तो मैंने कहा किस चीज़ की? तो मुझे कहती है लॉन्ग कुकीज़ की। बस उसके बाद हमें ये नाम इतना क्यूट लगा ना कि हम लोग घर में इसको लॉन्ग कुकीज़ ही कहने लगे, और बस कहते थे कि जी आज लॉन्ग कुकीज़ के इतने ऑर्डर्स आए और आज मैंने इतने लॉन्ग कुकीज़ बनाने। चले जी, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मिलवाया अपनी अम्मी के घर में इस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से। कल इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी पेशावर की कुछ मज़ीद वीडियोस। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खपल डेर ख्याल साथ है द अल्लाह पामान। लॉन्ग कुकीज़ यानी लंबे कुकीज़।